हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द एनायन कैटायन बैलेंस इन प्लांट सेल्स इज ड्यू टू एसेंशियल एलिमेंट लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट, जो कि एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जिसकी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, हम वेरियस मिनरल्स या वेरियस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे एंड उनके फंक्शन को देखेंगे। वेरियस मिनरल्स जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो पूछा गया उसको देखते हैं। एनायन कैटायन बैलेंस क्या होता है? एनायन कैटायन बैलेंस, एनायन कैटायन बैलेंस। तो देखो, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, ये रूट्स कंसिस्टेंटली आयंस को एब्जॉर्ब करती हैं। आयंस को एब्जॉर्ब करके जो भी इनकी टारगेटेड लोकेशन होती है, जिस भी टिश्यू में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड टिश्यू में इनको ट्रांसपोर्ट करके भेज देती है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर रूट ने बहुत सारे एनायंस को एब्जॉर्ब कर लिया तो उस वजह से क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने लग जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या पता ये अपनी डिजायर्ड लोकेशन तक ना पहुंच सके। तो इस एनायन को काउंटर करने के लिए एक कैटायन जरूर चाहिए होता है। कैटायन को ऐड करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी मदद से इजीली एनायंस को या फिर कैटायंस को, वाइस वर्सा होता है ये, अगर हमने एनायंस को एब्जॉर्ब किया तो कैटायन भी डालने पड़ते हैं उसी सेल के अंदर, रूट के सेल के अंदर, जिससे कि न्यूट्रलाइज हो जाए यहाँ का इफेक्ट। तो इसको ही बोला जाता है एनायन कैटायन बैलेंस। एंड इसमें जो सबसे बड़ा यूजफुल एसेंशियल एलिमेंट होता है वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम के जो आयंस होते हैं ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं एनायन कैटायन बैलेंस को रखने के लिए। एनायन कैटायन बैलेंस के साथ इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है स्टोमेटा को ओपन या फिर क्लोज करना। स्टोमेटा की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग में भी हेल्प करते हैं। ओपनिंग या फिर अगर उसको क्लोज करना होता है स्टोमेटा को, तो इन दोनों में ही हेल्प करते हैं ये पोटेशियम आयंस। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं पोटेशियम आयन के प्लांट्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पोटेशियम। वेयरएज बाकी ऑप्शंस की भी बात करते हैं, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम का मेन यूज किया जाता है सेल वॉल की फॉर्मेशन में। सेल वॉल की फॉर्मेशन में, सेल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। एंड ये मिडिल लैमेला को भी फॉर्म करने में हेल्प करता है, मिडिल लैमेला को भी फॉर्म करता है। तो ये मेन फंक्शन होते हैं कैल्शियम के। नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता। सोडियम अगर प्रेजेंट होता है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि आपका कई बार मन करता है घर में मैगी पड़ी है तो आप वो बना के खा लेते हैं। ऐसे ही अगर सॉइल में प्रेजेंट हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी प्लांट के लिए ठीक होता है। सोडियम का मेनली यूज कहाँ पे किया जाता है? क्लोरोफिल के सिंथेसिस में। अगर ये प्रेजेंट हुआ तो इसको क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, बस ये क्या करता है, ये फंक्शनिंग को फास्ट कर देता है प्लांट की। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में यूज किया जाता है। वेयर एज आयरन जो होता है इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, तो आयरन का यूज किया जाता है कई सारे कोफैक्टर्स को जनरेट करने के लिए। कोफैक्टर्स या को एंजाइम्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1 पोटेशियम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।